प्यार हो जाए ना, प्यार तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया कप कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, नून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। जब ना मोहब्बत देखे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, हजरत अबू अयूब अंसारी के घर को महबूब ने इज्जत बख्शी। 2 पोर्शन है उनके घर के। अर्ज की हुजूर जो आप कबूल फरमाए। महबूब ने फरमाया ये नीचे रहना मेरे लिए बेहतर है, निचले पोर्शन पे लोगों ने आने जाना है, जरा आसानी होगी। हजरत अबू अयूब अंसारी अपने बच्चे लेके छत पे चले गए। सादी सी बात, या मस्जिद की छत पे कितने लोग बैठे हो, चले जाते हैं, कोई गरज नहीं, ऊपर चले गए। अगर इसका हुक्म होता इस अदब का तो ये पहले बात तय हो जाती, लेकिन मोहब्बत ना रास्ता खुद बनाती है। मोहब्बत इजहार के तरीके खुद बनाती है, खुद इख्तियार करती है। हमें बस ये महसूस करना है कि हमारे दिलों में नबी करीम अलैहिस्सलाम का प्यार कितना है, और फिर हमने उसके तकाजों को समझना है। हजरत अबू अयूब कहते हैं मैं छत पे चला गया, रात को सोया हुआ था, सोने तक बात और थी, मैं उठा किसी तभी जरूरत के लिए, और जब मैं अपनी छत पे चल रहा था तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, अबू अयूब कहीं ऐसा ना हो कि छत पे वहां तेरे कदम आ जाएं जहां नीचे हुजूर तशरीफ फरमा। ऐ पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और इमाम फरमाने लगे हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और ये जरा इस तरह देखें, इस तरह देखें जरा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाला, अरे सर का मौका है, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। आप फरमाते मैं तो तड़प गया, फौरन नीचे नहीं आया। कहते अब हुजूर को बेदार करना रात के वक्त ये भी मुनासिब नहीं। मैं ना अपने घर की दीवार की साथ लग के, छत पे दीवार के साथ लग के सारी रात बैठा रहा, सारी रात रोता रहा। सुबह नीचे आके अर्ज की हुजूर करम नवाजी फरमाए, मेरे लिए ऊपर रहना मेरे बस की बात नहीं, महबूब तो दिलों का हाल जानते हैं ना, कैफियत जानते हैं ना। हुजूर फरमाने लगे मैं समझ गया हूं, तू बच्चे लेके नीचे आ जा और मैं ऊपर चला जाता। अपनी ना उस कैफियत का पता करें। मेरे दोस्तों, हम बड़ी चीजों से प्यार करते, बुज़दिल हैं, मानते भी नहीं मानते। ढेर सारे लोगों को पैसों से प्यार है, ना माने, मैं तो पहले कह चुका हूं नहीं मानते। मैं बड़े ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके पास पैसे ना हो तो वो बीमार से लगते, सेहत अच्छी नहीं लगती। और अगर तुझे क्यों हंसते हो, मैं को थोड़ी गल की थी, मैंने तो कसे बाशत पता नहीं किसकी की है, आप क्यों हंस रहे हैं भाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्यार होता है पैसों से, वो आ जाए तो सेहत ठीक है, ना आए तो तबीयत है। कुछ लोगों को ना शोहरत से प्यार होता है, आप थोड़ी सी तारीफ कर दें जो मर्जी करा लें, मिजाज होता है। और हजरत सादी तो फरमाते लकड़ी को घेन खाती है, बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। अक्सर करीबी वो नहीं होते जो लायक ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा करीबी वो होते हैं जो खुशामदी। और हमारे मुल्क में तो जिसको अच्छी विजारत पे देखो ना, अच्छी तगड़ी विजारत पे, समझ लो अच्छा खुशामदी था, सही खुशामद करनी आती थी, काबू कर गया। हमें प्यार होता है बड़ी सारी चीजों से हमारा दिल उस तरफ मायल होता है। बस ना हमें हुक्म दिया गया है कि इन सारी मोहब्बतों को पीछे करके ना मेरे महबूब से मोहब्बत करो। तुम नबी करीम से जब मोहब्बत करोगे ना तो बड़ी सारी चीज जान छूट जाएगी। आला हज़रत कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सारी आग बुझ जाएगी। इंसान की ना तवज्जो हो जाती है, उसका ज़ौक बन जाता है, उसकी तबीयत लग जाती है। वालेहानापन हुजूर के साथ, वालेहानापन। एक तो ये है कि हम महफिल में हुजूर की नात सुनते हैं, महफिल में तकरीर सुनते हैं। एक ये हो कि घर में भी कभी कभी बंदा नात सुनता रो पड़े और राज के रोए। छोटे छोटे बच्चे मां से पूछे अम्मा जी अब्बा जी नु की है, क्या हो गया अब्बा जी इतना रो रहे? अम्मा के पुत्र साडे वालिद दी बस दी गल नहीं, ओनू हुजूर दा मदीना याद आउंदा। हमारे बच्चे हमसे सीखे, उनका ज़ौक हो, उनका मिजाज, यानी मिलाद शरीफ आए ना, मिलाद शरीफ, तो जनाब बंदा ना
खुद जाए, ज़ौक से जाके वो झंडियां लेता फिरे, शौक से वो लाइटिंग तलाश के लाए, ज़ौक से शौक से तलाश करके। ये ना हो कि मैं आग छड़िया उत्थे 5000 मैं भी दे छड़िया, मेरा भी हिस्सा मिला दे, ना ना, इस तरह नहीं। वो जो अच्छे चावल हो वो ढूंढ के लाए, वो जो खूबसूरत तरतीब है पकाने की उसको हासिल करे। उसकी जब सारी तवज्जो, उसका ज़ौक शौक उसके बच्चे देखेंगे तो वो समझ जाएंगे ये कोई खास मसला है। फिर ये प्यार जो है ये आगे तकसीम होता है। ये मोहब्बत जो है जो बगैर तकरीर के लोगों के दिलों में उतर जाती है। मैंने कहा था बातें ज्यादा नहीं करनी। एक तो हुजूर से प्यार वाला हाना हो, और दूसरा बात भी वाले हाना ही माननी है। हम बड़े सियाने लोग हैं, हम बाकी सारे काम कर लेते हैं, तनख्वाह भी बगैर दुआ के लेने चले जाते हैं, बगैर तावीज़ के। हम जमीनों की रजिस्ट्रियां भी बगैर दुआ के करा लेते हैं, हम सारे लेन देन बगैर दुआ के करा लेते हैं। लेकिन अगर कोई आलिम, कोई मुबल्लिग, कोई दरवेश कहे ना नमाज पढ़ा करो, तो कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करें। तो अल्लाह के बंदे बाकी सारे काम तूने बगैर दुआ के कर लिए। और बड़ी तकलीफ से कहता हूं, जब फजर 4:15 थी तब भी सो रहे थे, और जब 5:45 हो गई तब भी। उस वक्त से हमें डरना चाहिए कि जब लोग 4-4 गोलियां खाते हैं तो नींद आती नहीं। आज अपनी नींद को पाबंद करें अल्लाह रसूल का। वो जब कहें उठो तो फिर उठो, मिजाज को समझो। महबूब का जो हुक्म है वो सबसे फौकियत रखता है, सबसे। महमूद गजनवी ने ना एक दिन इतना बड़ा हीरा मंगवाया, अपने खजाने से रखा। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे कि याद से तेरा प्यार क्यों हो जाता। उसने वो मंगवाया, रखा। एक वजीर से कहा यार जरा इसे तोड़ दे। तो कहने लगा कि मैं तो तोड़ दूंगा, बादशाह सलामत पर इतना कीमती हीरा है, खजाने का नुकसान होगा, क्या जरूरत है। तो बादशाह कहने लगे बिल्कुल तूने ठीक मशवरा दिया, तू सियाना बंदा, तू बैठ। दूसरे को बुलाया, इसे तोड़ दे। तो कहने लगा मैं तोड़ तो दूंगा पर उसकी चमक दमक, हीरे का हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसका कीमती होना, बादशाह क्या करेगा तोड़। कहने लगे बिल्कुल तू बंदा ठीक है, तू जाके बैठ। तीसरे को बुलाया, मशवरा दे के चला गया। 7 लोगों को दावत दी, सलाह दे के चले गए। बारी अय्याज की आ गई, अय्याज की बारी आ गई। कहा जरा ये हीरा तो तोड़ना। उसने पकड़ा, थोड़ा जोर से मारा, 4 टुकड़े कर दिए। बादशाह कहने लगा तेरा दिमाग ठीक है ना, कीमती हीरा तोड़ दिया। ये भी कहा तो इस पर भी उसने ये नहीं कहा कि तू सांप ही थे आके, ये नहीं। कहने लगा गलती हो, मैं भूल गया था। बादशाह कहने लगा ओ चल यार तू ज्यादा ही आगे निकल गया है, तोड़ा क्यों? जब तू देख रहा है कि हर बंदा मशवरा दे रहा है, तोड़ा क्यों? इतना कीमती हीरा, ये सारे सियाने कह रहे थे नहीं तोड़, तूने क्यों तोड़ा? अय्याज उठे, पहले आंखें खोली, फिर आंसू पूछे, फिर अपने जुमले मुरतब किए, तरतीब दी, और बड़े वसूख से, दर्द से कहने लगे बादशाह मैंने जिंदगी में तय कर लिया है कि जो शय टूटती है टूट जाए, तेरा हुक्म नहीं टूटना चाहिए। हमने ये तय कर लिया है कि बस आपका हुक्म नहीं तोड़ना, बाकी सब टूट जाए। सानू कैद सजन दा कहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना, बस तेरा हुक्म। आप देखें मेरे महबूब के सहाबा को, आप नजर करें हुजूर के गुलाम। हजरत तलहा बिन बरात जवान आदमी, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी, जवान बंदे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर रहते थे। एक दिन महबूब का दिल किया लोगों को पता चले ये प्यार कितना करता है। हुजूर ने फरमाया बड़ी मोहब्बत करते हो। अर्ज की हुजूर आप करीम है। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? बहाने ना करें। हर नात खां, हर खतीब, हर मुबल्लिग, हर वाइज कहता है ना सबसे खूबसूरत चेहरा नबी पाक का, तो वो तो दाढ़ी वाला है, तो दाढ़ी शरीफ वाला है। जब इतना सुनते हो तो फिर समझते क्यों नहीं? गौर करने का मकाम है ना भाई। सबसे सुना है ना कि हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्यों नहीं गौर करते हैं? तय कर लो, फैसला करो। कुछ भी नहीं होने लगा, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े दुनियादार आए, दुनिया जीतने नहीं देती। आप 99 दफा किसी के काम आए, एक दफा इनकार करें, वो कहेगा तूने तो कभी पूछा ही नहीं। किन किन के पीछे क्या वजाहतें दे रहे हो, किसको क्लियर कर रहे हो? छोड़ दो, फकत अपने अल्लाह रसूल की बारगाह में आ जाओ। छोड़ दो, थक गए हम लोग, बेहाल हो गए। लेकिन कहां कोई जीता है? करैक्टर बदले, हाल वही रहा। कल दादा बेचारा भी वही कर रहा था, फिर बेटा भी वही कर रहा है, आज पोता भी वही कर रहा है। इसलिए निकले, अपने आप को समेटे। जिंदगी में इतना उलझाव पैदा कर लिया हमने कि वो
اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے، اب تو لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے، الجھی باتیں، الجھے خیالات۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، یہاں آ جاؤ، بس میری بات مکمل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پیار کرتے ہو نا؟ حضور بڑا، فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ انہوں نے نہیں آکھیا حضور پھر میں جاؤں، میں پھر چلا جے، حضور پھر واقعہ ہی فرمایا گردن کاٹ کے لاؤ۔ 1 منٹ نہیں لگایا، دوڑ پڑے، سر پٹ دوڑے۔ محبوب نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ انہیں پکڑ کے لایا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی۔ فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیات قلبی ہیں کیا۔ اپنے دل کی واردات پر توجہ کریں، تھوڑا سا نا ماحول، محفلوں میں بھی نعتیں ہونی چاہیے لیکن اکیلے بیٹھ کے بھی نعت کریں۔ ہاں رات کو نہ کچھ حضور کا ذکر پاک ہو، صبح اٹھتے ہی نا 11 گھنٹے سے ہو کے بھی بندے تھکے ہی اٹھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں صبح نہ نماز پڑھو اور ایک نعت حضور کی سنو، ایک نعت۔ جو چیزیں بندہ زیادہ سنتا ہے وہ گنگناتا بھی ہے، آپ سننا تو شروع کرو۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا اس ربیع الاول میں محفل میلاد کی برکات کیا ہے؟ میں نے کہا پڑھنا ذرا بلغ الاولیٰ بے، میں کیا ترجمہ سناؤ، نہیں آؤں گا، میں کیا آمدی تے آئی نا، نعتیں ہوندی ہے نا، مولا یا صلی وسلم، یہ جو تیری زبان پہ چڑھا دی ہے یہ محفل نعت کی تو برکت ہے، یہ میلاد کی تو اپنا ذوق بنائیں، حضور سے دلچسپی۔ تباً ہم نا بڑا ذہن کو تھکاتے ہیں۔ وہ عارف رومی کہتے ہیں اللہ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ اب تھوڑا سا نا مزاج، اقبال جیسے لوگ تھک کے کہنے لگے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ تھوڑا سا نا مزاج درویشی والا بھی، ذوق والا بھی، درد والا بھی، پیار والا بھی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ساری امت کو دروازہ رسول کی گدائی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما، عالم اسلام پر کرم فرما، پاکستان کے حق میں فضل والے فیصلے فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے معاف۔